महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी माता ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए, मैं उस रणभूमि में पहुंचकर प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंडका रण में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी मां के आंसुओं पर, मैं अपनी मां का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर मां के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जा, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराज धीराज लंकेश रावण की होगी। प्रहस्त जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र की मृत्यु के आघात से दिल मिलाकर रावण प्रतिघात के लिए भीषण प्रहार करेगा। अब हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। सावधान तो वो नहीं रहता ऋक्षराज, जिसके अंतर की ज्वाला बुझ जाती है। मेरे अंदर ज्वालामुखी दहक रहा है, ज्वालामुखी। मैं रावण और मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कौन है ये? क्या रावण आ गया? नहीं, रावण नहीं। तो फिर ये है कौन? मकराक्ष। मकराक्ष कौन? रावण के भाई सेनाधिपति खर का पुत्र। खर? जो पंचवटी में था? हाँ, वही। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी। ये तो सब कुछ चीरता हुआ चला आ रहा है, परंतु अंगद ने इसे रोक लिया। वो परम योद्धा है लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस का नहीं। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा। तुम जो भी हो, मुझसे युद्ध किए बिना आगे नहीं जा सकते। मैं मच्छरों से युद्ध के लिए नहीं आया हूं। कहां है तेरा राम? मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा ये प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। राम का मस्तक मांगने कौन आया? इतनी बड़बड़ कर बातें बना रहा है? कौन है तू? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? एक बार केवल राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। कहां है तेरा राम? कौन हो तुम जो इतना भी नहीं जानते? जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। आदर तो वीरों का होता है, उसका नहीं जो कायरों की भांति कहीं मुंह छुपाए बैठा हो। जाकर उससे कहो, क्षत्राणी का दूध पिया हो तो वो आकर रणभूमि में सामना करे। उसे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर
उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए। मूर्ख, जो जीवा श्री राम का अनादर करती है वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। तुम्हें अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। मेरी मां एक राक्षस माता है। कुंवारी स्त्रियों की भांति रोना धोना नहीं जानती। उसी मां ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर उस राम का मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे रहते श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ, उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राज खर का पुत्र मकराक्ष हूं। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरी माता का यह संकल्प है, जिस राम के बाण ने मेरे पति का सर विच्छेद किया है, उसी राम की खोपड़ी में भरे हुए जल द्वारा मैं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता हूं। मेरी माता के इसी संकल्प ने तुमसे युद्ध करके तुम्हारा मस्तक काटने का अधिकार दिया है। अवश्य, मैं तुम्हारे इस अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वीर मानता हूं युवक, कि अपना मस्तक संकट में डालकर पिता के शत्रु का मस्तक लेने रणभूमि में आ गए। किसका मस्तक संकट में है अभी निर्णय हो जाएगा। युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर तुम्हारा अधिकार है। मरणोपरांत मैं ये मस्तक तुम्हें दान करता हूं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब मेरे इस वचन के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी भैया, मेरे इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म होगा। रघुवंशियों के वचन का मोल तुम भली भांति जानते हो। मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो।
माया है यह तपस्या का फल? प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। उन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है, उसकी एक ही पहचान है। केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। नहीं, जय इस वीर बांकुरे योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत, तुम्हें राम प्रणाम करता है। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी